to explain you Robinson Crusoe discovers a footprint. It is from Unit 3, Chapter 6. In this story, Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूसो की शिप जो है समुद्र में डिस्ट्रॉयड हो गई थी. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. और वो बहुत साल तक एक आइलैंड पे अकेले रहता था और कोई भी उसके साथ नहीं था, बिल्कुल अकेला वो था. वन डे ही डिस्कवर ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड. एक दिन उसको एक फुटप्रिंट दिखाई दी. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. फिर क्या होता है, वो क्या करता है, इसके बारे में इस स्टोरी में देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. रॉबिन्सन क्रूसो कहता है एक दिन मैं अपने बोट की तरफ जब जा रहा था तो आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन ऑन द सैंड. वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि सैंड पे बीच पे जो है उसको फुटप्रिंट दिखाई देता है. आई स्टूड अमेज, आई लिसनड, आई लुकड अराउंड मी. वो इधर उधर देखने लगता है और कोशिश करता है कि कोई आवाज़ शायद सुनाई दे, सुनने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है. आई कुड नाइदर हियर नॉट सी एनीथिंग. लेकिन उसको कहीं भी कोई भी ना आवाज़ सुनाई दी, ना ही कोई दिखाई दिया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर. वो बहुत ऊंचाई तक भी चढ़ के देखने की कोशिश किया कि शायद कोई दिखाई दिए, या एकदम समुद्र के किनारे भी आके वो देखा कि कहीं कुछ दिखे, कोई दिखाई दे जिसके पता चले कि ये फुटप्रिंट इसकी है. बट इट वॉज नो गुड. लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चला. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. उसके अलावा रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं उस फुटप्रिंट के अलावा उसको कोई और दूसरी फुटप्रिंट नहीं दिखी. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट. फिर वो और आगे देखता है कि कहीं शायद मिल जाए. एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिन. या फिर मेरी एक इमेजिनेशन है, बस हमारे मन में एक विचार आ रहा है कि ये फुटप्रिंट है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन वो गलत नहीं था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ ए फुट. टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट. लेकिन वो गलत नहीं था और वो एग्जैक्टली एक फुटप्रिंट था. पैर, पंजों के निशान थे जिसमें उंगलियां भी उसमें शो कर रही थी और एड़ी भी दिख रहे थे. मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ फुट उसको दिख रहे थे. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. और वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फुटप्रिंट कहाँ से आया, कैसे बना. आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज. और जैसे जैसे वो सोचता था वैसे वैसे वो कन्फ्यूज होता रहता था. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. फिर वो बहुत डरा हुआ अपने घर आता है. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन. फिर जब वो घर वापस आता रहता तो सारे पेड़ या झाड़ियाँ सब कुछ उसको लगता था कि कोई आदमी खड़ा है. व्हेन आई केम टू माई केव. फिर वो कहता है कि जब मैं अपनी गुफ़ा की तरफ आया, जिसको मैं कैस्टल मीन्स महल, तो अपने महल के पास कहता है कि मैं अपनी गुफ़ा के पास जब आया, आई रैन इनसाइड इट एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेस्ड. क्या वो मैं इतनी तेज़ी से दौड़ के अपने गुफ़ा की तरफ भागा जैसे कोई पीछे से दौड़ा आ रहा हो. आई डूड नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक. और कहते हैं मुझे नहीं याद है कि मैं अपने घर में या अपने महल में किस तरह से आया, अपने गुफ़ा में किस तरह से आया, कि सीढ़ी से चढ़ के आया कि पहाड़ियों से चढ़ के आया, कुछ उसको याद नहीं रहता है. विच आई कॉल्ड द डोर. जो अपने गुफ़ा के दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसको कुछ भी नहीं याद रहता है कि उसने क्या चीज़ यूज़ किया. आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन. और वो इतनी तेज़ी से भाग के दौड़ के अपने गुफ़ा में अंदर घुसता है जैसे कोई उस तरह से, इतनी तेज़ तो कोई भी एनिमल भी नहीं दौड़ सकता था. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. और वो कहता है कि वो पूरी रात सो नहीं पाता था डर के मारे कि आखिर वो फुटप्रिंट किसकी है. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड बिकेम. और जितना वो सोचता था उतना ही उसको डर लगता था. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat.
उसको लगा कि शायद सेवेजेस उनको कहते हैं जो जंगली आदमी होते हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो लगता है कि वो सब आ गए हैं समुंदर के रास्ते। और लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। और कहता है कि हो सकता है जिस टाइम वो आए हैं और उस वक्त मैं समुंदर के किनारे पे नहीं रहा हूँ। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देख लिया हो, या इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी। और या वो उन्होंने मेरी बोट देखा हो, या मुझे हो सकता है उस टाइम मैं नहीं रहा हूँ, हो सकता है उन लोगों ने मुझे देख लिया हो, तो वो वापस आएंगे और मुझे मार के खा जाएंगे। एंड सो आई ले fearful फॉर many days एंड prayed फॉर प्रोटेक्शन। और वो बहुत डरा हुआ अपनी गुफा में कई दिन तक रहता है और प्रेयर करता रहता है। तो प्रेयर करने से थोड़ा सा अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और इस टाइम जब बहुत ज़्यादा अपने डरा रहता है, अपनी सेफ्टी के लिए प्रेयर करता रहता है, तो थोड़ा सा वो कम्फर्ट हो जाता है। एंड बिगेन आउट टू, फिर वो वापस उस खोजबीन में जाता है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन जब वो बाहर जाता है, बाहर देखने जाता है, तो बहुत डरा हुआ रहता है, बार बार मुड़ के पीछे देखता रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा रहता है। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग। और वो कई दिन खोजता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आई बेकेम ए लिटिल बोल्डर। जब वो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उस फ्रेंड के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता चलता, तो थोड़ा सा उसको हिम्मत आती है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। और फिर वो सोचता है कि उस फुटप्रिंट के पास फिर मैं जाऊँगा नीचे और जाके उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करूँगा। और आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क। और वो ये डिसाइड करता है कि अपने पैर के पंजे से मैं उस फुटप्रिंट को नापूंगा, मेजर करूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू द पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम। फिर वो जब फुटप्रिंट के करीब वो आता है तो वो ये रियलाइज करता है, ये उसको यकीन होता है कि इस जगह पे तो वो कभी आया ही नहीं था। तो आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से तो वो इस जगह पे नहीं आया था। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint it seemed larger than my own। और वो उसको फिर ये लगता है कि जब वो अपने पैर को नापता है तो वो फुटप्रिंट उसके पैर से काफ़ी बड़ी रहती है। माई फियर रिटर्न। रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि मेरा डर जो है फिर से वापस आ जाता है। जो थोड़ा सा हिम्मत, जब उसको कुछ भी नहीं मिला रहता है तो थोड़ी जो उसके अंदर हिम्मत आई रहती है वो फिर डर में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। I went home again believing that there was someone there। और वो वापस अपने घर जाता है और ये उम्मीद करके, ये सोच कर कि शायद कोई है। The island was inhabited। और वो ये सोचता है कि अब ये आइलैंड जो है, ये जो छोटा सा द्वीप है, वो जो है बहुत ही अब ख़तरनाक हो गया है, सेफ़ नहीं रह गया है। यहाँ पे और भी शायद हैं जिनके फुटप्रिंट दिखाई दिए और वो बहुत डरा रहता है। I hope all of you understood this story. Okay, all of you watch the video carefully. Now come to on word meaning of chapter Robinson Crusoe, chapter 6 and unit 3. These are the word meaning. Let's see what are the meaning of given words. Savages, wild people in primitive state। जो जंगली लोग होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो उनको कहते हैं। मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, जो बहुत बड़े एरिया में लैंड एरिया, तो उसको कहते हैं। वंडर, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट, बिना किसी डेफिनेट रूट के इधर से उधर जाना, वंडर्ड मीन्स। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस जिसमें हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करे या बात करे, दैट इज़ बोल्डर। इनहेबिटेड,
ऑक्यूपाइड डेवेल्ट इन मीन्स जहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक लोग, जंगली लोग रहते हैं उनको। फ्रीक्वेंटली, वेरी ऑफन और मेनी टाइम, बहुत जल्दी जल्दी कोई भी चीज़। टेस्ट, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन जो परीक्षा, इवैल्यूएशन उसको कहते हैं टेस्ट। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी is the meaning of protection. Investigate, to examine something carefully, किसी चीज़ का भी बहुत ही ध्यान से परीक्षण करना, उसको देखना, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेट। चेज, रन आफ्टर और फॉलो, किसी को फॉलो करना, बहुत तेज़ी से दौड़ना, भागना या फॉलो करना, दौड़ाना, उसको कहते हैं चेज। नाउ कम टू ऑन क्वेश्चन आंसर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? क्या चीज़ देख के रॉबिन्सन को लगा कि ये फुटप्रिंट है? रॉबिन्सन क्रूसो thought that the print was a footprint because it had toes, heel and all parts of a human foot. तो रॉबिन्सन क्रूसो को इसलिए वो प्रिंट जो है फुटप्रिंट की तरह लगता है क्योंकि वो जितना ह्यूमन फुट का पार्ट होता है वो सब कुछ था, मीन्स हील थे, टोज थे, सब जो भी ह्यूमन फुट के होते हैं उसका पूरा फुट प्रिंट था। Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन क्यों डर रहा था बुशेस और ट्रीज़ को देखकर? He was afraid because he mistook every bush and every tree to be a man. उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई सारी बुश और सब ट्री जो है उसको मैन की तरह, कोई आदमी, कोई इंसान की तरह लग रहा था, इसलिए वो डर रहा था। लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है, कोई जंगली आदमी खड़ा है, तो इसलिए वो सारे बुश को, झाड़ को या ट्रीज़ को उसको लगता था कि कोई इंसान खड़ा है। Why did Robinson play when he saw the footprint? Robinson thought it was the footprint of savages. He was afraid that savages would kill and eat him, so he prayed for protection. तो फुटप्रिंट देख के रॉबिन्सन क्यों डर गया और क्यों प्रे करने लगा? क्योंकि उसको लगा कि ये कोई जंगली इंसान के, जंगली मनुष्य का, व्यक्ति का वो है, फुटप्रिंट है, और वो जो है वो बहुत डर गया कि वो आएंगे और वो उसको मार के खा जाएंगे। तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रेयर करता है। Now choose the right answer. Robinson ran back to his home as fast as he could because he was racing, was afraid, was in a hurry to go home. The answer is was afraid, क्योंकि बहुत तेज़ी से अपने घर की तरफ, अपनी जगह पे जाने के लिए वो दौड़ा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। He could not sleep because there was an animal outside his cave. Thought savages had come from the mainland. His bed was uncomfortable. He thought savages had come from the mainland. जो mainland है, जो एरिया है, वहाँ से savages आ गए हैं। Why was Robinson Crusoe sure that was not his footprint? रॉबिन्सन क्यों श्योर था कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं है? इट डिड नॉट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट, इट लुक्ड स्मॉलर दैन दिस। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम। वो इस जगह पे बहुत दिनों से नहीं आया था। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? ऑन ए बोट, इन ए टाउन, अलोन, इन एन आइलैंड, ऑन एन एरोप्लेन, अलोन एन आइलैंड। आइलैंड पे वो अकेला था। आइलैंड किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से, जो लैंड का कोई एरिया हो और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड कहते हैं। ओके, तो यू हैव टू राइट ओनली वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर टिल 3। थर्ड क्वेश्चन तक आप लोग कॉपी में लिखेंगे एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक यू हैव टू राइट इन द बुक। हम PDF आप लोग को बना के भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और वर्ड मीनिंग, ये आप क्वेश्चन आंसर ये आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 से लेके बाकी का रेस्ट पार्ट जितना है वो बुक में करिएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब ये जो है ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को कॉपी में क्या करना है। मेनी क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम द डिफरेंट स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, मैम कि कहाँ तक कॉपी में करना है, कहाँ तक बुक में करना है, जबकि मैंने मेनी टाइम, बहुत बार हम ये बता चुके हैं कि वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप लोग हर साल स्कूल में भी करते थे, वैसे ही करना है। घर पे आप लोग को वर्ड मीनिंग लिखना है और क्वेश्चन आंसर
कॉपी में, फेयर कॉपी में करना है, और एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको बुक में करना है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।